दिव्य ज्योति चेतना मिशन द्वारा हरिद्वार के तत्वाधान में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र तिवारी के नेतृत्व में प्रेस क्लब बस्ती के सभागार में हिंदी दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने हिंदी के महत्व व वर्तनी की त्रुटियों और कलमकारों द्वारा लेख में अपनाए जा रहे शॉर्टकट पर विस्तार से ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश चंद्र पांडे, विनोद कुमार उपाध्याय, जयंत कुमार मिश्रा, टीपी मिश्रा, सत्येंद्र नाथ मतवाला आदि ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की बदौलत हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि इसकी शुरुआत बस्ती प्रेस क्लब के माध्यम से हो तो इस पर उन्हें गर्व होगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चंद्र पांडे ने कहा कि पूर्व की सरकारों पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न दिए जाने के आरोप लगते थे। अब मौजूदा सरकार को क्या कहें, इनके स्तर से भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा, हिंदी जैसे सशक्त कोई दूसरी भाषा नहीं है। यह कमजोर हो रहा है तो इसकी वजह कहीं न कहीं हम लोग हैं। जयंत कुमार मिश्रा ने कहा, हिंदी से सशक्त अभिव्यक्ति का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हिंदी से भारत का विश्व में गौरव है। टीपी मिश्रा ने कहा, हिंदी का जितना विस्तार होगा भारत की अखंडता उतनी ही मजबूत होगी। राष्ट्रीय कवि रामकृष्ण लाल जगमग ने सफल संचालन करते हुए हिंदी के महत्व, विस्तार और दैनिक जीवन में हिंदी के प्रयोग में की जा रही त्रुटियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पत्रकार विनोद कुमार उपाध्याय, अर्चना श्रीवास्तव, संध्या दीक्षित, डॉक्टर अजित श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह राही, पंकज सोनी, सागर गोरखपुरी, डॉक्टर वीके वर्मा, रहमान अली रहमान आदि ने अपनी सूचनाएं पढ़ी। पुनीत दत्त ओझा, मजहर आजाद, पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, अशोक श्रीवास्तव, सिद्धेश सिन्हा, संतोष सिंह, महेंद्र कुमार तिवारी आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर डॉक्टर टीपी मिश्रा, डॉक्टर अजित श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राही, अनुराग श्रीवास्तव, रहमान अली रहमान, अमर सोनी, धर्मेंद्र पांडे, दिनेश कुमार पांडे, सागर गोरखपुरी, पंकज सोनी तथा विनोद उपाध्याय आदि को बंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कमाल पाशा टर्की के राष्ट्रपति होते हैं, टर्की स्वतंत्र होता है और 1968 में जिस दिन राष्ट्रपति होते हैं उसी दिन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाने के बाद उनको टर्की का पिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता मुस्तफा कमाल पाशा। उन्होंने कहा कि टर्की को इस देश की राष्ट्रभाषा क्या बनाई जाए। सारे विद्वानों ने कहा भारत से अच्छा संबंध था उन लोगों का। मार्शल टीटो का नाम कुछ लोग मंच पर है, उनको याद होगा। सब लोगों ने कहा कि भाई हिब्रू बनाई जाए, जिससे हम लोग पाए हैं, अभी अंग्रेजी बनाई जाए, तमाम चीजों को बनाया जाए। एक विद्वान ने कहा कि हमारा मित्र भारत है, 1945 में स्वतंत्र हुआ, 14 वर्ष हो गया और हिंदी को भी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया है, इसलिए 50 वर्ष का समय लगाना चाहिए। हिंदी को इस देश की टर्की को इस देश की राष्ट्रभाषा बना दी जाए। लेकिन अगर संकल्प है तो उसका कोई विकल्प नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जितने भी नेता हुए हैं या तो पत्रकार रहे या तो वकील रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी नेता हुए हैं या तो ठेकेदार रहे या तो किसी न किसी के पीछे लगे हैं। हम किसी भी पार्टी की बात नहीं करते हैं, सारी पार्टियों की बात करते हैं। एक चालुकाल वर्तित्व के सिद्धांत पर हमारा परिवारवाद हो गया, संगठनवाद हो गया, तमाम किसी न किसी बात में आकर के हमने ये काम किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समस्या हिंदी की डगर इतनी कठिन हो गई, जिस महात्मा गांधी ने तो बहुत पहले इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। लेकिन 1949 में राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, ये राजभाषा बन पाई। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा का अंतर आप सब समझते हैं। मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा कि आप सारे लोग अपने अपने कलाई की घड़ियों को मिला लीजिए। इस समय रात्रि के 9 बज रहा है। प्रातःकाल 10:50 पर इस देश की राष्ट्रभाषा टर्की होगी। अगर नहीं हुई तो उसको समझ लीजिए कि जो भी राजद्रोह के अभियोग लगाए जा सकते हैं सब लगाने के लिए हम तैयार हैं, लगा दिया जाएगा। अब बड़े सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं आभार ज्ञापित करूंगा मंच के हमारे उपस्थित आदरणीय अतिथियों को। आज आपके बीच में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी, यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर जो भी लोग हैं,
अलग बात है कि मैं शिक्षित कर रहा हूँ समाज को, लेकिन हमको शिक्षित करने का कार्य जो है वो आप ही लोगों के माध्यम से मिलता है, क्योंकि क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें समाज में परिवर्तित हो रही हैं, किस हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करना है, कि हमारे विद्यालय में कहीं न कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान मिलता है, आप लोगों के लेख के माध्यम से, आप लोगों की सूचनाओं के माध्यम से। आज हिंदी दिवस है, आज सबको अपने दिल से और यहाँ पर जितने उपस्थित लोग, समस्त भारतवासियों को, यहाँ जितने उपस्थित लोग, उन सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बीच में आके अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये स्तंभ सभी स्तंभों के समकक्ष है। मुझे लगता है कि इस दुनिया को बताता है, आईना दिखाता है कि आप कितने पानी में, पानी की गहराई नापने का अधिकार आप ही को है प्राप्त। मैं आप सबका इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गुरु जी की जो बातें हैं, हम लोग सिर्फ नेता नहीं, विद्वान नहीं, प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, सबका क्षेत्र, उसका गुण, उसकी क्षमता, काबिलियत अलग है। आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी दिवस की जो महात्म है उसको हम लोग जो बल दे रहे हैं, उस बल के लिए आप सबका मैं बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अभी जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो मैं देख रहा था ऊपर के हिस्से को, मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा डिस्कलर हो गया है, तो मेरे मन में आया कि मुझे कुछ सहयोग करना चाहिए, इसका कलर थोड़ा खूबसूरत दिखना चाहिए, क्योंकि हम सब अच्छे कपड़े में यहाँ बैठे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, इसकी भी स्मार्टनेस बनी रहनी चाहिए। तो मैं एक छोटी सी राशि 11,000 प्रेस क्लब से अपनी तरफ से प्रेस क्लब की स्मार्टनेस बनी रहे, इसके लिए सहयोग राशि के रूप में देना चाहता हूँ। और मैं पुनः सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मुझे ऐसे नेता को आपने हारने के बाद भी आमंत्रित कर लिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। हुनर सिखाते, हम जीने का हुनर सिखाते, दुख के क्षण में भी हंसाते। हम जीने का हुनर सिखाते, दुख के क्षण में भी मुस्काते, उन रिश्तों नातों को तोबा जो मौके पर काम न आते। उन रिश्तों नातों को तोबा जो मौके पर काम न आते। प्यार मोहब्बत के बल पर हम पत्थर को भी मोम बनाते। प्यार मोहब्बत के बल पर हम पत्थर को भी मोम बनाते। नफरत की बस्ती में रहकर एक मोहब्बत के हैं गाते। नफरत की बस्ती में रहकर एक मोहब्बत के हैं गाते। हम श्रद्धा से शीश झुकाते, उनके सौ पर फूल चढ़ाते, जो सीमा पर लड़ते लड़ते हंसत अपना प्राण गंवाते। जो सीमा पर लड़ते लड़ते हंसत अपना प्राण गंवाते। वंदनीय नलके वो बादल जो धरती की प्यास बुझाते। वंदनीय नलके वो बादल जो धरती की प्यास बुझाते। और नींद चैन की आती उनको जो मेहनत की रोटी खाते। और सफल वही होते जीवन में, बहुत परिश्रम जो करते हैं वही एक दिन मंजिल पाते हैं। हम जीने का हुनर सिखाते, दुख के क्षण में भी मुस्काते। उन रिश्तों नातों को तोबा जो मरने पर काम था, जो मौके पर काम था। और मित्रों, मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपने अध्यक्षता कर रहे हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।